ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी व्रत कब है और एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं? एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 14 सितंबर को या 15 सितंबर को? एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पारण का शुभ समय क्या रहेगा? पूजा विधि और उसका महत्व क्या है? दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पाताल लोक में भगवान श्री हरि विष्णु अपना करवट बदलते हैं, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही खास है। आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। तो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी दुख दूर होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार हमें 14 सितंबर शनिवार को यह व्रत रखना है, यानी एकादशी का व्रत हम 14 सितंबर को कर रहे हैं, जो है दिन शनिवार। तो शनिवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। और परिवर्तनीय एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत को करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। और इस साल रवि योग और शुभ योग बना हुआ है इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन। तो आप लोग जरूर पूजा करें या भगवान का व्रत रखें। वैसे भी यदि एकादशी के दिन हम अन्न खाते हैं तो हमें पाप लगता ही है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। तो दोस्तों, आप अगर हो सके तो व्रत कीजिए और नियम से पूजा कीजिए। तो पूजा विधि क्या रहेगी? तो देखिए, एक दिन पहले से ही हमें इसका नियम करना होता है, यानी 3 दिन का नियम रहता है एकादशी व्रत का। तो आप 10वीं तिथि के दिन आप नियम का पालन करेंगे, यानी 13 सितंबर को आप रात्रि को भोजन नहीं करेंगे, यानी देर रात्रि को सूर्यास्त के बाद ऐसा माना जाता है कि भोजन नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि देर हो जाता है तो आप भोजन कर लीजिए, लेकिन लहसुन प्याज आप गलती से भी मत खाना रात्रि को, ये नियम होता है। और भूमि पर शयन करना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो अपने बिस्तर का शुद्धता का जरूर ध्यान रखें। जैसे कि आप रोज उस बिस्तर पे सोते हैं, वहां बैठकर खाते हैं, तो आप उस दिन रात्रि को उस बिस्तर पे मत सोइए, या फिर सोइए तो आप धुल कर सोइए। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं और ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और फिर अगले दिन एकादशी के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। यदि ये संभव नहीं है तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्य देव को 1 लोटा जल दीजिए। और उस जल में आप थोड़ा सा रोली चंदन डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। जल मीठा करके आप इस दिन जरूर दीजिए सूर्यदेव को। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और एक पुष्प, लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप डालकर और सूर्यदेव को जल दीजिए। इससे आपके आर्थिक स्थिति में लाभ होगा।
और हाँ, यदि जो व्रत हैं वो भी यह पूजा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, और जो यह व्रत नहीं है वो भी यह पूजा कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं, उन्हें भी लाभ होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मंदिर की साफ-सफाई करनी चाहिए, और फिर इसके बाद हमें मंदिर में भी भगवान की प्रतिमा रखकर पूजा कर लेनी चाहिए, या फिर मंदिर में व्यवस्था नहीं है, आप चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं, तो आप एक चौकी ले लीजिए, उस पर पीला या लाल वस्त्र बिछा लीजिए। फिर इसके बाद आप कलश रखकर भी पूजा कर सकते हैं, श्री कलश का निर्माण कर सकते हैं, या फिर दीप कलश का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ भगवान श्री हरिविष्णु की मूर्ति या फोटो रखकर माता लक्ष्मी के साथ आप पूजा कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरिविष्णु की यदि मूर्ति रखते हैं तो उसमें आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और यदि आप प्रतिमा या फोटो रखे हैं तो उसमें आप सिर्फ जल के छींटे लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। फिर इसके बाद फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर छोटा सा कोई वस्त्र लाए हैं तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को धूप और दीप दिखाना चाहिए, फल इत्यादि का भोग लगाना चाहिए, मेवे मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए, उन्हें पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद हमें हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। और दोस्तों, ये सब पूजा करने से पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो देखिए, एकादशी में, किसी भी एकादशी में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत की जगह में आप तिल ले लीजिए, या सफ़ेद या काला तिल आप ले सकते हैं, और फिर हाथों में लेकर थोड़ा सा जल या गंगा जल डालकर फिर अपना नाम गोत्र बोले और स्थान का नाम बोले जिस जगह पर आप हैं। फिर इसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए। यदि मनोकामना नहीं है, आप निष्काम भाव से यह व्रत करते हैं, तो आप निष्काम भाव से बोलकर ऐसे संकल्प ले लीजिए। और दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगी कि निष्काम भाव से ही हमेशा संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान से कुछ कामना नहीं रखते हैं तो भगवान बिना मांगे ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी व्रत करना है, कोई भी पूजा पाठ करना है, तो निष्काम भाव से ही मांगना चाहिए, करना चाहिए, संकल्प इसी प्रकार से लेना चाहिए। तो आप संकल्प ले लीजिए, फिर इसके बाद पूजा कीजिए, और पूजा के अंत में हमें थोड़ा सा अक्षत यानी तिल और पुष्प लेकर हाथों में कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। फिर इसके बाद आरती करनी चाहिए, और इसी प्रकार से हमें शाम की पूजा करनी चाहिए। यदि आप सुबह पूजा करने के बाद जल पीते हैं तो आप पी लीजिए, यदि आप निर्जल रहते हैं तो आप शाम तक निर्जल रहिए। फिर इसके बाद आप शाम को जल पी सकते हैं, या फिर आप पूरा दिन, पूरी रात्रि यदि निर्जल रहते हैं तो आपकी मर्जी, आप रख सकते हैं और रखा जाता है। और यह व्रत कुछ खाकर, पानी पीकर भी यह व्रत रखा जाता है। तो आप जल पी सकते हैं, शाम को कुछ फलाहारी कर सकते हैं, यानी फल खा सकते हैं, आलू वगैरह भी बनाकर आप फलाहारी ये भी खा सकते हैं। और फिर अगले दिन यानी पारण के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए, और सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके हमें पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसमें कथा वगैरह नहीं सुनी जाती है दूसरे दिन, पारण के दिन, लेकिन हाँ, पूजा वैसे ही करनी चाहिए। आप शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए, पूजा कर लीजिए। फिर इसके बाद आप ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं, या फिर उनके निमित्त कुछ कच्ची सामग्री आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल इत्यादि सामग्री जो भोजन में बनाया जाता है, तो कच्ची सामग्री आप निकाल दीजिए, और कुछ साथ में दक्षिणा निकाल दीजिए। इसमें देखिए, दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो यदि जो भी यथासंभव आपके पास हो, यथाशक्ति, तो आप जरूर दान कीजिए। और फिर इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो पारण का शुभ समय रहेगा 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक। तो आप इसके बीच, आप 2 घंटे का समय है, 2.5 घंटे का, आप इसके बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिए। और दोस्तों, कभी भी एकादशी का व्रत करते हैं तो त्रयोदशी में यह व्रत का पारण नहीं किया जाता, यानी एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए। तो इसीलिए त्रयोदशी तिथि लगने से पहले हमें पारण जरूर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।